बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। इसका क्वोशंट और रिमाइंडर हमने फाइंड करना है और इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। ये जो हमारे पास टर्म है इसको हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज़ इक्वल टू -1 और इसको इस पोलिनोमियल को हम जो है वो इसके कोएफिशिएंट लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और इसका जो है वो x का कोएफिशिएंट 7 है और ये जो है वो कांस्टेंट टर्म -1 है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, जो हमने वैल्यू निकाली है ये वाली इसके साथ। तो ये -1 इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का तरीका है कि फर्स्ट टर्म को आपने वैसे ही लिखना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है प्लस माइनस माइनस 1 और इन दोनों को ऐड करना है। तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा और साइन बड़ी रकम का। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, प्लस माइनस माइनस 6 और इनको हम ऐड कर देंगे, वर्टिकली ऐड करना है हमने, ये -7 आ जाएगा। तो ये जो है ये रिमाइंडर आ गया है और ये क्वोशंट है। रिमाइंडर हमारे पास होगा इज इक्वल टू -7 और क्वोशंट हमारे पास होगा जी दिस इज इक्वल टू, ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको कांस्टेंट हमने कहना है और इस इधर जो है वो x का कोएफिशिएंट, आगे कोई टर्म होती तो वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होनी थी। तो हम लिखेंगे 6 प्लस 1x। तो ये हमारे पास जो है वो क्वोशंट आ गया, x प्लस 6 जो है वो क्वोशंट आ गया और रिमाइंडर जो है -7 आ गया। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, इसमें हम सेकंड पोलिनोमियल जो है इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3। तो अब हम इसको ये जो है फर्स्ट पोलिनोमियल, इसके कोएफिशिएंट हम लिखते हैं। x क्यूब का कोएफिशिएंट जो है वो 4 है और आगे जो है वो x स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए थी, x क्यूब से छोटी x स्क्वायर, और वो नहीं है तो इसकी जगह हम 0 लिख लेंगे। और उसके बाद x का कोएफिशिएंट -5 है और 15 जो है वो कांस्टेंट टर्म आ गई है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये -3 के साथ डिवाइड होगी। इसको 4 को वैसे ही लिख लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया है। जब वर्टिकली ऐड करेंगे तो -12 माइनस माइनस प्लस 36, इसको अगर हम वर्टिकली ऐड करते हैं तो ये 31 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -93 आ गया। इसको इससे जो है वो करते हैं तो -78 आ जाएगा। अब हमारे पास क्वोशंट जो है दिस इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म जो है इधर से हमने स्टार्ट करना है, एंड वाली को छोड़ के, क्योंकि ये क्वोशंट है। तो इधर से अगर हम स्टार्ट करें, ये कांस्टेंट टर्म है, ये x का कोएफिशिएंट है और ये x स्क्वायर का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31, ये क्वोशंट आ गया है। और रिमाइंडर जो है बाकी हमारे पास बचेगा -78। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट इसका, तो इसमें हम सेकंड पोलिनोमियल जो है इसको 0 के ऊपर रखते हैं। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू आ गई है। अब हम फर्स्ट पोलिनोमियल को कोएफिशिएंट लिखते हैं, जो कि पहले x क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, फिर उससे छोटी पावर x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट भी 1 है, फिर उससे छोटी पावर -3 है उसका कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट -3 है और ये कांस्टेंट टर्म 2 है। अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये 2 के साथ डिवाइड होके हमारे पास रह जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 और ये ऐड होके 3 हो गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये ऐड होके +3 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 और ये ऐड होके हमारे पास 8 आ जाएगा और ये जो है वो रिमाइंडर आ गया है। बाकी हमने क्वोशंट लिखना है।
क्वेश्चन लिखने का तरीका है, पहले कांस्टेंट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म को x का कोएफिशिएंट लिखना है और फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। तो क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और रिमाइंडर जो है वो आ गया है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एज यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि 3 जीरो है इस पोलिनोमियल का। तो हम इसके कोएफिशिएंट पहले लिखते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 2, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3h और फिर उसके बाद x वाली टर्म होनी थी जो कि यहाँ पर मिसिंग है, तो इसको 0 लिख लेते हैं और ये कांस्टेंट टर्म जो है ये 9 आ गई। अब 3 चूँकि 0 है तो इसका मतलब है अगर 3 0 है तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 बचना चाहिए। तो 3 के साथ हम इसको करते हैं सॉल्व, तो 2 वैसे ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 3 2 6, इनको ऐड किया तो 6 - 3h आ गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 are 18 -3 3 are 9h और इनको जो है वो हम ऐड करें अगर वर्टिकली तो ये 0 के साथ ऐड होंगे तो वही टर्म बाकी बच जाएगी और इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 3 are 54 माइनस 9 3 are 27h। अब हम इनको ऐड करते हैं वर्टिकली तो ये हमारे पास बचेगा 63 - 27h और चूँकि स्टूडेंट ये 0 है, 3 इज द 0, सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर को 0 के ऊपर रख लेते हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास 63 इज इक्वल टू -27 उधर जाके +27h हो गया और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 63/27, दिस इज इक्वल टू h। हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, डिवाइड होने के बाद 9 से डिवाइड कर दें, 9 7 are 63 9 3 are 27, तो h की वैल्यू जो है वो 7/3 आ गई। सेकंड पार्ट, इसमें इस पोलिनोमियल का 0 जो है वो 1 है, लिहाजा हम पहले इसको कोएफिशिएंट इसके लिखते हैं तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -2h और x वाली टर्म मिसिंग है यहाँ पर, उसकी जगह 0 इसका कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है वो 11 है। अब 1 के साथ हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये टर्म आएगी 1 के साथ 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 1 are 1 और ये जो है वो टर्म हमारे पास आ जाएगी 1 - 2h। इसको इससे करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1 - 2h ही रहेगा और अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 1 - 2h और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 - 2h ही रहेगा और अगर हम इसको ऐड करते हैं 11 + 1 12 - 2h और चूँकि ये 1 0 था इसका तो लिहाजा रिमाइंडर इसका 0 बचना चाहिए, तो ये टर्म जो है वो 0 के ऊपर रख ली हमने, तो 12 - 2h जो है वो उधर जाके +2h हो गया और ये 2 जो है वो इधर आके 12/2 इज इक्वल टू h और 2 1s are 2 2 6 are 12, h इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, इसमें -1 0 है इस पोलिनोमियल का और हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट जो है वो 2 आ गया है और एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है तो वो 0 आ गई और 5h जो है वो x का कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास -23 आ गई। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये -1 के साथ डिवाइड करेंगे इसको, ये आ जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 और इसको वर्टिकली ऐड करेंगे तो -2
इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 2, और ये जो है वो दोनों ऐड किए तो 5h प्लस 2, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5h -2। जब हम इनको ऐड करेंगे तो -5h तो वैसे ही रहेगा, -2 और -23 जो है वो -25 हो जाएगा। और चूंकि ये -1 जो है वो इसका ज़ीरो था, लिहाजा ये रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो बचना चाहिए। तो -5h इज इक्वल टू, ये -25 उधर गया, +25 हो गया है। h इज इक्वल टू 25 ओवर -5, दिस इज इक्वल टू -5 5 are 25, h is equal to -5। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ l एंड m इफ दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। अगर ये फैक्टर हैं तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यूज़ निकाल लें। अगर हम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट करके तो x इज इक्वल टू -3 एक वैल्यू निकल आएगी, और दूसरी वैल्यू x -2 इज इक्वल टू 0 पुट करके x इज इक्वल टू 2 ये दूसरी वैल्यू। यानी हमारे पास दो जो है वो रूट्स आ गए हैं। ये x की वैल्यू एक ये है और एक ये है। अब हम इसके कोएफिशिएंट, जो गिवन पोलिनोमियल है इसके कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो x क्यूब का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, ये 1 लिखा गया। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, और x का कोएफिशिएंट जो है वो 2l है। ये हम कोएफिशिएंट लिख रहे हैं सारे, और कांस्टेंट टर्म जो है वो m है। अब हम इनको डिवाइड करेंगे। पहले हम किसी एक फैक्टर से कर लें, चाहे 2 से चाहे -3 से। तो -3 से मैं करता हूँ, ये इसको ऐड किया तो 1 का 1 ही रहा, और इसको मल्टीप्लाई किया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1s are 3 और विद नेगेटिव साइन, और ये 1 आ गया है। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1s are 3 -3, इनको ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2l -3। इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 3s are 6l -+9। तो अब हम इनको ऐड करते हैं अगर, तो ये आ जाएगा m -6l + 9। अब चूंकि ये -3 इसका फैक्टर था, लिहाजा ये रिमाइंडर जो है वो 0 बचना चाहिए, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड होगा तो फिर वो फैक्टर होगा। अब हम x इज इक्वल टू 2 को अगर हम करते हैं, इसके साथ डिवाइड करते हैं ये टर्म को 2 के साथ, तो ये हमारे पास इस तरह से टर्म बनेगी। ये 1 आ गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 1s are 2, ये किया तो ये 3 आ गया ऐड करने से, और 3 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2s are 6, जब इन दोनों को ऐड किया तो 2l + 3, और ये भी 0 के इक्वल होगा क्योंकि ये इसका फैक्टर था, और ये रिमाइंडर जो है वो 0 बचना चाहिए। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को जो है वो अलग-अलग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2l + 3 इज इक्वल टू 0, 2l इज इक्वल टू -3 एंड l इज इक्वल टू -3/2। ये l की वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू इधर पुट करते हैं अगर हम, तो ये आ जाएगा m -6 इंटू -3/2, l की जगह ये आ गया है, +9 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 1s are 2, 2 3s are 6, m +3 3s are 9 +9 इज इक्वल टू 0, और m +18 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -18। ये m की वैल्यू आ गई और ये l की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, इस पोलिनोमियल के फैक्टर ये हैं। अगर ये फैक्टर हैं तो इसका मतलब है कि ये पूरे पूरे डिवाइड करेंगे इसको,
तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी x की, और दूसरा फैक्टर अगर इसको 0 के ऊपर रखें तो ये हमें x इज इक्वल टू माइनस वन, दूसरी वैल्यू ये दे देगा। अब हमने इन दोनों वैल्यूज से डिवाइड करना है इसको। तो इस पोलिनोमियल में कोएफिशिएंट लिखते हैं हम। पहले एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट जो है वो 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3l आ गया है, और उसके बाद x का कोएफिशिएंट 2m आ गया है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो 6 है हमारे पास। अब इनको डिवाइड करते हैं अगर हम, तो पहले हम 1 के साथ करते हैं 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़र 1, और ये आ जाएगा 1 माइनस 3l। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 3l आ गया, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2m प्लस 1 माइनस 3l, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये 2m प्लस 1 माइनस 3l, तो ये ऐड होने के बाद हमारे पास टर्म आएगी 2m प्लस 1 प्लस 6 7 माइनस 3l। इसको 0 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये फैक्टर था और ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अब हम -1 के साथ इसको अगर सॉल्व करते हैं तो -1 दिस इज इक्वल टू 1 का 1 ही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, और इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -3l आ गया, और 3l को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा +3l, और +3l को अगर हम इसके साथ करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच गया 2m प्लस 1, और ये भी 0 के इक्वल होगा क्योंकि ये फैक्टर था, -x प्लस 1 जो है ये फैक्टर था। अब हम इसको अलहदा 0 के ऊपर रख के तो m की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे -1, और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया -1/2, ये m की वैल्यू आ गई है। अब m की वैल्यू इधर पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू -1/2 प्लस 7 माइनस 3l इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया -1 प्लस 7, और ये -3l उधर गया तो +3l हो गया, और ये जो है वो 6 आ गया, ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया, दिस इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 3 1 3 3 2 l इज इक्वल टू 2 आ गया।